Hello students, good morning to all. How are you all? I hope you are well and enjoying your study very well right now. Okay? And as you know, in last video I completed exercise 8.4 up to question number 3. यानी कि लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 तक एक्सरसाइज 8.4 जो ट्रिग्नोमेट्री की है वो कंप्लीट करी. सो टुडे आई विल प्रोसीड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 इज दैट कि चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर आंसर. यानी कि आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है और जो ऑप्शन आपने चूज किया है आखिर उसका आंसर आया कहां से. जस्टिफिकेशन का मतलब आपको उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करना है. तो पहला पार्ट जो है वो ये है कि 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर a. इसके ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन ए 1, बी 9, सी 8 एंड डी 0. चलिए सॉल्यूशन इसका स्टार्ट करते हैं. अभी देखिए क्या है, इन दोनों में 9 9 कॉमन मिल जाएगा, हम ले लेंगे. क्या हमारा बचेगा? sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a. क्लियर? अब हमें कुछ समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोगों ने सेकंड आइडेंटिटी यूज करी थी, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था sec स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. अगर हम इस tan स्क्वायर को इधर ले लें तो क्या आ जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 1. तो यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस किसका? यहाँ पे एंगल थीटा और यहाँ पे क्या है? a. तो इसकी वैल्यू क्या है? किसके इक्वल हो जाएगी? 1 के इक्वल हो जाएगी. तो ये आपका हो जाएगा 9 इंटू 1 और ऑप्शन इसका आंसर यानी कि 9 आ जाएगा. यानी कि ऑप्शन बी राइट है. ओके स्टूडेंट्स, ठीक है. चलिए सेकंड पार्ट इसका करते हैं. सेकंड पार्ट फटाफट नोट कर लेते हैं ऑप्शन सीरीज करके. क्या है सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट में हमारा कहा 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा एंड 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा. ठीक है, इसके ऑप्शंस हैं. ए आपका 0 है, बी 1 है, सी 2 है एंड डी आपका क्या है? -1. ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं. देखिएगा ये 1 है, यहाँ पे tan थीटा को हम लोग sin थीटा अपॉन cos थीटा, इसमें sec थीटा को 1 अपॉन cos थीटा आप लोग लिख सकते हैं. इधर ये आपका इसको लिख सकते हैं cos थीटा अपॉन sin थीटा और इसको 1 अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं. ठीक है, अभी एलसीएम ले लेंगे इसमें तो आपका कितना आ जाएगा? cos थीटा इधर cos थीटा प्लस sin थीटा प्लस 1 और इधर क्या बनेगा? एलसीएम आपका आएगा sin थीटा इधर sin थीटा प्लस cos थीटा, यहाँ sin थीटा क्यों? इसके नीचे 1. ठीक है, -1. ठीक है, अभी एक चीज देखना, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1 और sin थीटा प्लस cos थीटा -1. तो इधर नीचे मल्टीप्लिकेशन में आपका आ जाएगा cos थीटा इंटू sin थीटा. ठीक है, इसमें क्या हो गया? ये a प्लस बी, इसको आप लिख सकते हो इस तरीके से sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस 1. ठीक, ये एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? sin थीटा प्लस cos थीटा -1. ठीक है, अगर हम इतनी वैल्यू को a और इसको b माने तो ये हमारा कौन सा फॉर्म हो गया? a माइनस बी और a प्लस बी वो किसके इक्वल होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर और अपॉन में होगा sin थीटा इंटू cos थीटा. ठीक है, इसको आगे सिंप्लीफाई अगर करेंगे तो a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, b स्क्वायर यानी cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab यानी कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 और अपॉन में कितना होगा? sin थीटा इंटू cos थीटा. ठीक है, इतना करने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग प्रोसीड करेंगे यहाँ पे. अब देखना sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमको क्या दे देगा? 1 दे देगा ना भाई. 1 हो गया प्लस 2 sin थीटा इंटू cos थीटा -1 अपॉन sin थीटा इंटू cos थीटा. ये प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल हो गया. ठीक है, बचा क्या हमारा
2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन थीटा कॉस थीटा कट गया, नॉमिनेटर डिनोमिनेटर बचा क्या, सिर्फ 2। 2 कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, थर्ड पार्ट क्वेश्चन क्या है, sec a प्लस tan a, यानी इन फर्स्ट ब्रैकेट sec a प्लस tan a एंड इन सेकंड ब्रैकेट 1 माइनस sin a। इसको सॉल्व करके आपको आंसर निकालना है और आंसर के ऑप्शंस दे रखे हैं कि sec a आएगा, sin a आएगा, cos a आएगा या cos a आएगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलिए, sec a को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a लिख सकते हैं। tan a को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a लिखेंगे। इसमें हमारा कुछ करने वाला नहीं है तो इसको एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऑलरेडी साइन में है। अब इसमें देखो डिनोमिनेटर आपका क्या है, सेम है, यानी कि cos a है, तो ऊपर वाले जो होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यानी कि अगर डिनोमिनेटर सेम होता है तो नॉमिनेटर आपके क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। ठीक, बात समझ में आ गई। अब देखना 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए, यानी कि ये a हुआ, ये b मान लिया, तो इसको a प्लस बी और a माइनस बी, अगेन वही चीज आ गई लास्ट वाली, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, अपॉन कॉस ए हो जाएगा। अब 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, इसको एज इट इज लिख देंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। फिर इसमें एक आइडेंटिटी यूज होगी, हम लोग क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे लिखेंगे सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। हमें 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू निकालनी, तो साइन को उधर ले जाएंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कहने का मीन्स क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, कॉस स्क्वायर ए की। हमने यहाँ पे एंगल डिफरेंट लिया है क्योंकि हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, इसको आप चाहेंगे तो क्या लिख देंगे, कॉस ए इंटू कॉस ए अपॉन कॉस ए। ठीक है, एक कॉस आपका कैंसिल होकर आंसर क्या दे देगा, कॉस दे देगा, और कॉस आपका आंसर कौन सा है, डी पार्ट है। ओके स्टूडेंट्स, सो प्लीज नोट इट फास्ट। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट पार्ट ऑफ चूज द करेक्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। ये क्वेश्चन है और इसके ऑप्शंस ये दे रखे हैं, सेक स्क्वायर है फर्स्ट ऑप्शन, बी माइनस 1, सी कॉट स्क्वायर एंड डी टेन स्क्वायर। ठीक है, चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब इसमें क्या देखना है, यहाँ पे टेन है, यहाँ पे कॉट है, तो टेन और कॉट क्या है, दीज आर द रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, यानी एक दूसरे के क्या है, वो अपोजिट यानी रेसिप्रोकल उल्टे हैं। ठीक, तो या तो हम टेन को चेंज कर दें कॉट में या कॉट को चेंज कर दें टेन में, किसी एक को चेंज करना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, इस टेन को एज इट इज रखा और नीचे वाले कॉट को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन स्क्वायर है, तो ये आपका आ जाएगा टेन स्क्वायर में। ठीक है, नीचे एलसीएम ले लेंगे। ठीक, तो ये बनेगा ऊपर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एलसीएम लेंगे पहले, टेन स्क्वायर ए, तो ये इधर जाएगा यानी कि टेन स्क्वायर है और 1 से 1 की मल्टीप्लाई होगी तो 1 आएगा। अब देखना इसके नीचे, क्योंकि नॉमिनेटर के नीचे कोई डिनोमिनेटर ऊपर वाले, तो 1 मान लिया। ये हुआ फर्स्ट टर्म, ये हुआ सेकंड टर्म, ये हुआ थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। आपको पता है कि फर्स्ट की मल्टीप्लाई होती है फोर्थ के साथ और सेकंड की होती है थर्ड के साथ, तो क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इंटू में आपका क्या जाएगा, फोर्थ टर्म टेन स्क्वायर ए, और 1 की किससे मल्टीप्लाई होगी, 1, और 1 इसको टेन स्क्वायर ए प्लस 1 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये पार्ट कैंसिल हो गया और आंसर आपका आ गया टेन स्क्वायर ए। बात समझ में आई स्टूडेंट्स? सो टेन स्क्वायर ए, दैट इज डी पार्ट, इज द राइट आंसर। सो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पार्ट or you want to note, so please note it fast, then again I will start new question number 5. Okay student, question number 5 of exercise 8.4 question is that to prove that following identities where the angles involved are acute angles for which the expression are defined। यानी कि जितने सारे ऑप्शंस इसमें होंगे उसमें जो एंगल यूज हुए हैं वो आपके क्या है, एक्यूट एंगल्स, यानी एक्यूट एंगल्स के लिए ये सब आइडेंटिटीज आपको
प्रूव करनी। तो फर्स्ट पार्ट आपका जो है वो कह रहा है कि प्रूव दैट कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ओके, तो चाहे हम आरएचएस लें या एलएचएस लें, हमको क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं किससे, एलएचएस ले लेते हैं। ठीक, एलएचएस हमारा क्या है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर। ठीक, अब आंसर किस में लाना है, कॉस में लाना है। तो इस यानी कि इन दोनों को हमें ब्रेक किस में करना पड़ेगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, जिसमें इसमें ये ब्रेक हो सके। इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर है। ठीक, लगा दिया। अब अलग अलग लिखेंगे, कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम लोग क्या जानते हैं, एक आइडेंटिटी जानते हैं। आइडेंटिटी हमारी क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है। तो यहां से साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर में। क्यों लिखेंगे, क्योंकि आंसर जो है उसमें कहीं भी साइन आ नहीं रहा है, तो हमने इसीलिए साइन को किसमें चेंज किया, कॉस में। तो ऊपर तो एज इट इज रहेगा, यानी कि 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो हम लोग क्या लिख देंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, फिर से ऊपर वाला एज इट इज रहा। ठीक, अब ये 1 को हम 1 का स्क्वायर राइट कर सकते हैं, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, और इसको हम लोग कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला। तो वो क्या होता है, इसको आप दो पार्ट्स में लिख लीजिए, 2 बार। ठीक है, वो क्या होता है, 1 ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो होता है, सॉरी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक, अब एक 1 माइनस कॉस थीटा इससे कैंसिल हो गया, आंसर आपका आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। ये आपका आ गया आरएचएस। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, समझ में आया। अगर आप चाहते हैं कि आरएचएस से प्रूव करना, तो आरएचएस में क्या करते, इसके आपको कॉन्जुगेट यानी कि डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से आपको मल्टीप्लाई करनी पड़ती, फिर आप मल्टीप्लाई करते डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से, यहां पहुंचते, यहां से ये आंसर आता और इससे फिर आप यहां पे पहुंच जाते। ठीक है, तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसको नोट करें और सेकेंड पार्ट्स हम लोग फिर करते हैं। ओके स्टूडेंट, सेकेंड पार्ट्स क्या कर रहा है, cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a इज इक्वल टू 2 sec a। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। एलएचएस अगेन लिया, इसमें तो एलएचएस हमें बड़ा दिखाई दे रहा है इसलिए हमने एलएचएस ले लिया, क्योंकि बड़ी चीज से छोटी चीज में जाना थोड़ा सा आसान रहता है और वहां पे हमें दिमाग भी कम यूज करना पड़ता है, क्योंकि उसमें हम लोग लॉजिक फटाफट लगा लेते हैं, क्योंकि ज्यादा चीजें देखते हैं तो हमें आसान से लॉजिक समझ में आते हैं। ठीक है, तो अभी 2 अपॉन सेके लाना है, यानी कि 2 अपॉन सेके, अगर सेके को ब्रेक करेंगे तो 2 अपॉन कॉस, यानी कि कहने का मीन्स हमें कैसे भी करके ऊपर सिर्फ 2 बचाना है और नीचे क्या बचाना है, कॉस बचाना है। तो नीचे कॉस तो कैसे बच सकता है, इन दोनों का एलसीएम ले ले, तो कॉस तो समझ में आ गया कि कैसे बना, यानी कि हम एलसीएम लिया मैंने, ये हो गया कॉस ए और 1 प्लस साइन ए, यानी कि दोनों के, तो ये इधर मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका कॉस ए स्क्वायर ए, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अगेन यहाँ पे क्या लगाएंगे, यूज करेंगे फॉर्मूला ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 इंटू 1 इंटू साइन ए। ओके, देन ये आपका एज इट इज आपको लिख लेना है। अब देखना भाई, ये कॉस स्क्वायर है, ये साइन स्क्वायर है, इसकी वैल्यू हो गई 1, ये 1 तो था ही, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 2 साइन ए। ठीक है,
यहां तक शायद कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब क्या होगा, 1 + 1 आपका हो गया 2 और 2 sin A अपॉन cos A 1 + sin A, ठीक है। अभी देखो क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में हमें 2 कॉमन मिल सकता है, तो हमने 2 कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा और इसमें क्या बचेगा, sin A बचेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई। और नीचे आपका क्या है, cos A है ही है और 1 + sin A, ठीक है। तो 1 + sin A ब्रैकेट सहित 1 + sin A आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा 2 अपॉन cos A, और cos A जब डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर में जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2 sec A इज इक्वल टू ये हो गया आपका RHS, है ना इजी भाई स्टूडेंट्स। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, ट्रिग्नोमेट्री आपको तभी समझ में आएगी जब आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से लर्न होंगे। सो करना क्या है, फटाफट जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप इन फॉर्मूलाज को लर्न कर लें और अपने आप आपका माइंड काम करने लगेगा आंसर को देख के कि हम इसमें कौन सी ट्रिक अपनाएं। सर का कोई लॉजिक नहीं है, लॉजिक सिर्फ फॉर्मूलाज का है, क्योंकि हम लोगों ने क्या किया, टाइम से फॉर्मूले लर्न कर लिए थे तो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री आसान हो गई। आप भी लर्न कर लेंगे तो आपके लिए भी बहुत आसान होगी। दूसरा ये है कि हम आपको बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देने का प्रयास करेंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट इट फास्ट। नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन 1 - cos थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा इज इक्वल टू आपको प्रूव करना है 1 + sec थीटा इनटू cosec थीटा। फिर बड़ा पार्ट तो हमको ये दिखा दे रहा है ना भाई, तो एलएचएस हम लोग राइट करेंगे। tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। आंसर क्या लाना है, 1 + sec थीटा इनटू cosec थीटा, ठीक। तो sec थीटा cosec थीटा जब sin cos अपॉन में होगा मल्टीप्लिकेशन में तो आपका आसान से आ जाएगा। तो सिर्फ दिमाग हमारा काम क्या किया कि हम इनको जो cot और tan है इनको ब्रेक कर लेते हैं sin और cos में। तो ये हुआ हमारा, इसको हम लोग लिख दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा और इसको हम लोगों ने लिख दिया cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है। इधर ऊपर cos थीटा अपॉन sin थीटा और डिनोमिनेटर में sin थीटा अपॉन cos थीटा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, इसमें नीचे वाले में एलसीएम ले लेंगे। sin थीटा अपॉन cos थीटा तो भाई है, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका sin थीटा माइनस cos थीटा और अपॉन में क्या होगा sin थीटा। फिर ये आपका cos थीटा अपॉन sin थीटा आई है और इसमें क्या बचेगा आपका cos थीटा माइनस sin थीटा, ओके। अब ये क्या है, फोर्थ टर्म sin से मल्टीप्लाई होगा, ये इसमें भी यही होगा। इसके नीचे सॉरी लिखना मैं भूल गया, cos थीटा, ठीक है। तो पहले हम लोग फोर्थ टर्म आपका क्या पहुंचेगा ऊपर sin थीटा इंटू sin थीटा और नीचे आपका आ जाएगा cos थीटा और ब्रैकेट में हो जाएगा ये sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। प्लस ये आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू cos थीटा और मल्टीप्लिकेशन में आपका आएगा sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। ये इतनी समझ में शायद आपके आ गया होगा, ठीक है। अभी देखो क्या दिखाई पड़ रहा है, दिखाई हमें ये पड़ रहा है कि sin थीटा माइनस cos थीटा और ये cos थीटा माइनस sin थीटा है। तो हम लोग क्या करें, हम इसमें से कुछ कॉमन ले लें। क्या कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें, ठीक। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर, ठीक। नीचे एज इट इज आपको रखना है cos थीटा, इस पे भी आपको एज इट इज रखना है, ठीक। इसमें जब माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। माइनस कॉमन किस में लिया, ब्रैकेट में लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका हो गया साइन थीटा और इसको जब माइनस कॉमन ले लोगे तो ये आपका हो गया साइन थीटा माइनस cos थीटा। अब आपको कॉमन क्या दे रहा है, दिख रहा है साइन थीटा माइनस cos थीटा, साइन थीटा माइनस cos थीटा, उसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, ठीक।
इतनी बात समझ में आ गई। ठीक, अब बचा क्या, ऊपर बचा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस थीटा, ये आपका एक ब्रैकेट में आ गया, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा, बीच में माइनस था, इसमें क्या बचा, यहाँ पे सॉरी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, कॉस इंटू कॉस, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब फिर से इसमें क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसमें आपने ले लिया एलसीएम कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो ये इधर जाएगा आपका बनाएगा क्यूब में, और ये इधर जाएगा तो वो भी आपका क्यूब में बना देगा। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्यूब का फॉर्मूला यूज करेंगे, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, वो होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है, सॉरी एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपके 9th क्लास में आइडेंटिटी यानी फर्स्ट चैप्टर सॉरी सेकंड चैप्टर जब हम लोग पॉलिनोमियल्स रीड कर रहे थे तो उसमें ये आइडेंटिटी आपको लर्न कराई गई थी। तो उसके बिहाफ पे हम लोग इसको ओपन करेंगे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गई, और इसको आप ओपन करेंगे तो फर्स्ट ब्रैकेट में आपका आएगा ए माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ए बी में क्या आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है स्टूडेंट्स, अपॉन में इसके सॉरी इसके अपॉन में क्या था हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा था। ठीक है, अभी ये पार्ट और ये पार्ट आपस में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, बचेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1, और फिर ये बचा इस ये वाला पार्ट। ठीक, अपॉन में क्या है, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब अलग अलग कर दीजिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा बचा, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, इसकी जगह 1 अपॉन कॉस को हम लोग लिखते हैं सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन को लिखते हैं हम लोग कॉसेक थीटा, और ये हो गया आपका आरएचएस यानी कि जो हमें प्रूफ करना था। समझ में आया स्टूडेंट, सो नोटेड फास्ट। सो ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बचे हुए जो इसके पार्ट्स हैं क्वेश्चन नंबर 5 के, इसमें आपके 10 पार्ट्स थे जो कि 3 पार्ट्स हमने आज के वीडियो में एक्सप्लेन करें, बाकी के जो 7 पार्ट्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ठीक है, और फिर लास्ट में यही कहूंगा कि जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे करना है वो आपको अच्छी तरीके से पता है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अनुत क्लासेस को, ठीक, वीडियोस को लाइक करना है, जो प्रॉब्लम्स हो उसके लिए आपको कमेंट करना है, और बेल आइकन को दबाइए जरूर, क्योंकि जैसे ही बेल आइकन आपने दबा रखा होगा तो नेक्स्ट वीडियो जब हम अपलोड करते हैं तो उसका आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाता है। ओके, सो स्टूडेंट्स जितना हो सके उतना वीडियो देखें, कमेंट करें, कमेंट से हमें आपकी प्रॉब्लम समझ में आएंगी, और यह भी पता चलेगा कि आप हमारे वीडियोस को अच्छी तरीके से देख रहे हैं। ओके, थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।